हरि ओम नमो नमः। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुरहो रसिका भुवि भावुका। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः श्रीमद्भागवत ज्ञान चर्चायां समवेतेभ्यः। श्रीमद्भागवतस्य दशमस्कन्धस्य दशमाध्याये वयं वर्तामहे। पाठ आरभ्यताम्। अथ दशमोऽध्यायः। भगवानेतत्तयो शापस्य कारणम् येन वा देवर्षिस्तमः। तो इसके पहले प्रसंग आया था कि कुबेर के पुत्र नलकूबर मणिग्रीव नारद जी के श्राप से वृक्ष हो करके यहाँ पर उत्पन्न हुए थे और नारद जी ने यह आशीर्वाद भी दिया था कि भगवान के दर्शन से, भगवत स्पर्श से तुम लोगों की मुक्ति होगी। तब यह प्रसंग आने पर महाराजा परीक्षित को संदेह हुआ, उनके मन में जिज्ञासा हुई। तो उन्होंने प्रश्न किया कि कथ्यताम भगवन एतत् तयो श्रापस्य कारणम। उन दोनों को श्राप मिलने का कारण हे भगवान आप बताएं कृपा करके। यत्तद् विगर्हितं कर्म येन वा देवर्षिस्तमः। कौन सा विगर्हित कर्म, निंदित कर्म उन दोनों ने किया जिसके कारण देवर्षि को भी इस प्रकार का तम हो गया, अर्थात क्रोध उत्पन्न हो गया, तमोगुण चढ़ गया उनके ऊपर जो है, जबकि वो सत्व गुण प्रधान है। देवर्षि को भी क्रुद्ध होना पड़ा। कौन सा वह कर्म इन दोनों ने किया, ऐसा प्रश्न किया। श्री शुक उवाच इंद्रस्य रुद्रस्यानुचरो भूत्वा वारुणिं मदिरां पीत्वा अब ये रुद्र के अनुचर होकर के सुदृप्त मने बहुत अभिमानी, घमंडी, ऐसे ही धनदात्मजो जैसे इस समय भी जो बड़े व्यक्ति के पुत्र जैसे सुदृप्त होते हैं, उसी प्रकार के ये जो धनद के आत्मज कुबेर आत्मज कैलाशोप उपवने रंभे, कैलाश के उपवन में, रमणीय उपवन में, मंदाकिनी नदी के किनारे, मदोत्कटौ जो अपने मद से उत्कट, मद से परिपूर्ण हो करके, वारुणी मदिराम पित्वा, वारुणी नाम की मदिरा पान करके उसमें मदमस्त हो करके, मदा घूर्णित लोचन, उस मदिरा के मद में नशे में चूर हो करके, आघूर्णित लोचनव मने
नेत्रों को जो है घूर्णित घुमाते हुए देखने वाले, ठीक से न देख पाने वाले। स्त्री जनय अनुगायद भी, स्त्रियों के साथ में विहार करते हुए, गान करते हुए, जिस प्रकार आज की बार पार्टी होती है उसी प्रकार के कार्यक्रम में पुष्पिते वने चेरतु, पुष्पिते वने वने, सुंदर पुष्प खिले हुए वन में, उपवन में, चेरतु चचार चेरतु चेरु, उसमें विचरण कर रहे थे। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि यक्ष किन्नर गंधर्व यहाँ तक जो है ये जो वासना है, ये दोष हैं, ये जो है ये चले जाते हैं। अंतः प्रविश्य गंगायाम अम्भोज, जैसे हाथी हथिनियों के साथ में सरोवर में क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार जो है सरोवर के अंदर में प्रविष्ट होकर के युवतियों के साथ में चिक्रीडतु क्रीड़ा करने लगे। गंगायाम मने उस मंदाकिनी गंगा में, जो गंगा की बात आई थी उधर मंदाकिनी गंगा, मंदाकिनी व्यद गंगा स्वर्णदी सुरदीर्घिका। अम्भोज वनराजिनी, जहाँ अम्भोज बने कमल के पुष्पों से सुशोभित, उनकी पंक्तियों से सुशोभित, राजी बने पंक्तियों से सुशोभित, कमल पुष्प पंक्तियों से सुशोभित, ऐसे मंदाकिनी नदी में प्रविष्ट होकर के युवती वीर गजौ इव करेणु भी, करेणु मने हथिनियों के साथ जैसे हाथी क्रीड़ा करता है उसी तरह चिक्रीडतु, ये लोग क्रीड़ा कर रहे थे। संजोग था कि अब नारद जी गुजरते गुजरते उधर से गुजर रहे थे। यदृच्छया च देवर्षिर् भगवांस्तत्र कौरव, अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत। पुनः उच्चतम। यदृच्छया च देवर्षिर् भगवांस्तत्र कौरव, अपश्यन्नारदो देवौ क्षीबाणौ समबुध्यत। यदृच्छया मने अब बिना प्लानिंग के अपनी इच्छा से घूमते घामते बेरोक टोक नारद जी चलते चलते, कौरव मने हे परीक्षित, भगवान नारद तत्र वहां पर पहुंचे देवर्षि भगवान जी। नारदो देवौ अपश्यत, इन दोनों कुबेर पुत्रों को, कुबेर पुत्र है ना, इन देवों को देखा। शिबाणव मने ये तो मदमस एकदम उन्मत्त है। शिबाणव का मतलब होश में नहीं है। समबुद्धता मैंने नारद जी ने समझ लिया कि अभी ये लोग होश में, जैसे इस समय भी कोई पिया हुआ व्यक्ति होता है होश में नहीं होता है, उसी स्थिति में जो है इनको समझ लिया। तं दृष्ट्वा व्रीडिता देव्यो विवस्रा, अब वो स्त्रियां भी थी, उपवन है। अरे जब यहाँ कपड़े उपड़े तो आदिवासी में भी कपड़े नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा विकसित होने पर भी कपड़े हट जाते हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में केवल वस्त्र रहते हैं। जम्मू कश्मीर में भी कपड़े का प्रचलन बहुत कम होता है, क्योंकि चित्त निर्मल होता है, कपड़े की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती नहीं है। तम दृष्टवा व्रीडिता देव्यो, देवियां जो हैं लज्जित हो गई, निर्वस्त्र थीं, विवस्त्रा थीं, साप संकिता, वो सब डर गई नारद जी को देख करके, साप से वो सब डर गई।
शीघ्रम वासांसी पर्यधु, शीघ्र जल्दी जल्दी उन्होंने अपने अपने वस्त्र पहन लिए देवियों ने। विवस्रो गुह्यको नैव, लेकिन ये जो दोनों गुह्यक थे ये इतने मदमस्त थे, इतने बेहोशी में थे, इन्होंने कपड़ा पहनने की आवश्यकता नहीं समझी। ये जैसे कि तैसे खड़े रहे, वस्त्र रहित खड़े रहे नारद जी के सामने भी। ये घटना घटी। तौ दृष्ट्वा मदिरामत्तौ श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ तयोरनुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ। तौ दृष्ट्वा स तौ ते तम तौ तान, इन दोनों को देख करके क्या देखा? मदिरा मत्तौ हैं, श्रीमद से अंध हैं, वैभव से भी जो है अंध हैं, सुरात्मज हैं, कुबेर पुत्र हैं, बड़े के बेटे हैं। तो नारद जी ने सोचा कि इनके ऊपर कुछ कृपा करना जरूरी है, नहीं तो इनकी जिंदगी खराब हो जाएगी, गड़बड़ा जाएंगे सब। शापम दास्यम इदम जगो, इनको श्राप देते हुए ऐसा नारद जी ने बताया, कहा। क्या कहा? नारद उवाच न्यहेन्यो जुषतो बुद्धिभ्रंशो रजो गुणः श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र स्त्रीद्यूतमासवः। न ह्यन्यो जुषतो जोष्यान बुद्धिभ्रंशो श्रीमदा दाभिजात्यादिर यत्र। ओहो, तत्व बताया वहां का, सुनाइए तत्व, बीच बीच में ये भी होते रहना है। जोष्यान तर्पकान, जोशियान तर्पकान, संतुष्टि प्रदान करने वाले। विषयान जुषतः सेवमानस्य, विषयान विषयों को जो सेवन करता है, जो संतुष्टि प्रदान करने वाले, विषयों का सेवन करने वाले, पुंसो ऐसे मनुष्य के लिए। श्रीमदो बुद्धिभ्रंशः बुद्धिभ्रंशयतीति यथा स्त्री मदः, बुद्धिभ्रंशः, जैसे स्त्री में लगी हुई बुद्धि जो है वो भ्रंशित हो जाती है। यथा विवेक नाशको भवति तथा, जैसे विवेक नाशक होता है उसी प्रकार श्रीमदादन्यः आविजात्यादिः अभिजातिः सत्कुल जन्मः तदुद्भवः, उसी प्रकार आभिजात्यादि माने बड़े का बेटा होकर के उत्पन्न होना भी एक प्रकार के अनर्थ का ही कारण होता है। आभिजात्यो मदः आदि सप्ताह ऐश्वर्य विद्या कुलादि, वो भी मदह, वो आभिजात्यो मदह है कि अब पैदा होते ही जो है सो सारी की सारी सुविधा है, बड़े बड़े लोग जो है सलाम ठोक रहे हैं, जहाँ जाओ वहाँ सम्मान हो रहा है, राजपुत्र हैं, तो धीरे धीरे जो है सो वो मद चढ़ जाएगा उस पर जो है सो। और ऐश्वर्य विद्या कुलादि जनितो मदः तथा, ऐश्वर्य विद्या कुलादि जनितो मदः, जो मद होता है, और तथान्यो वा रजो गुणः रजः कार्यभूतो हास्य हर्षादि रूपो बुद्धि भ्रंश करो नहीं भवति। अच्छा, उसी प्रकार जो रजोगुण वाला मद होता है, जो हास्य कराने वाला, दूसरे को चिढ़ाने वाला, दूसरे का अपमान करने वाला, उतना अपमानित करने वाला वो नहीं होता है जितना स्त्री मद से शुरू होता है। क्या होता है? स्त्री मद को बहुत ज्यादा है ना, इंद्रिय तृप्ति करने के लिए जो विषयों के सेवन में जो लगा हुआ है, सबसे बड़ा जो है विवेक नाशक वस्तु जो है इंद्रिय सेवन, विषय सेवन, यही होता है। किंतु श्रीमद एवेति तदाह यत्र यस्मिन्, क्योंकि स्त्री मद ही सबसे बड़ा मद है, क्योंकि जिसमें काट मार, अब आज की भाषा में होता तो गोली चलना, मार देना, इधर उधर करना, सब कुछ स्त्री के लिए हो जाता है। हाँ, स्त्री द्यूतम आसवश्चेत्याद्याः भवन्ति,
स्त्री होता है, फिर द्यूतम होता है, जुआ होता है, फिर आसवा माने मदिरा होती है, इत्यादि सब जो है रिलेटेड चीजें हैं। जोस्यानिति जुस परितर्पणे इति चुरादेर ज्ञेयम अतो जोशियानी, जोशियानी माने जुस परितर्पणे, जुसी प्रीति सेवनयो, इस धातु को समझना चाहिए। अर्थ समाप्त। वहां का अर्थ सुनाइए, थोड़ा देसी भाषा में सुना दो, बता दो। जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्रीमद, धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ठीक है ना? क्या बोला? लाइन से बता दिया ना? तो बोलो, इतना बहुत है। न हेन्यो जुसतो जोष्यान बुद्धि भ्रंशो रजो गुणः द्यूतमासवा। श्रीमद मने समृद्धि मद से शुरू होता है, पैसा है, हाँ श्री है तो समृद्धि है, वैभव है, गाड़ी है। नहीं, बम्बई में छोटा बच्चा बड़ी गाड़ी ले करके कांड कर दिया, हाँ, कहीं जो है वो सुरापान करने गया, फिर वहां से किसी का एक्सीडेंट कर दिया, दुर्घटनाग्रस्त कर दिया, क्योंकि वैभव वाला ये जो है सो होता है। उसी के साथ में जो है उसी वैभव से स्त्री आ जाती है, फिर द्यूत आ जाता है, फिर आसवो भी आ जाता है। तो सारे के सारे अनर्थों का मूल होता है। तब आदमी सन्न रह करके ऐसा ही नंगा खड़ा हो जाता है अंतिम में जाके। क्या समझे? तात्पर्य ये है, अन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयी मन्यमानैरिमं देहं अजरा मृत्यु नश्वरम। पुनः उच्यताम। अन्यन्ते पशवो यत्र निर्दयैरजितात्मभिः मन्यमानैरिमं देहं अजरा मृत्यु नश्वरम्। अब बहुत से लोग जो हैं सो इस शरीर को अजरामर, अजर अमर मान करके ही संसार में प्रवृत्त होते हैं। अज्ञानी लोग जो हैं कहाँ ये मान के चलते हैं कि मृत्यु भी होगी, कभी जरा भी आएगी, बुढ़ापा भी होगी, कष्ट भी होगा, ये कहाँ ध्यान रहता है ना? मृत्यु, अजरा मृत्यु बने, न मृत्यु का ख्याल रहता है न जरा का ख्याल रहता है। ठीक है, ऐसा शरीर को मान करके, इस नश्वर शरीर को ऐसा मान करके अन्यन्ते पशवा, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने तृप्ति के लिए, अपने सुख स्वाद के लिए पशुओं का हनन किया जाता है। निर्दयी अजितात्म भी, निर्दय अजितात्म भी मने जो स्वयं के ऊपर निग्रह न कर पाने वाले लोगों के द्वारा पशुओं का हनन किया जाता है अपनी तृप्ति के लिए। आगे देव संगीतमप्यन्ते कृमि विड्भस्म संगीतम् भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः। आहा, अति सुंदरम। पुनः उच्यताम। देव संगीतमप्यन्ते कृमि विड्भस्म संगीतम् भूतधृक् तत्कृते स्वार्थं किं वेद निरयो यतः। देव संगीतम अप्यन्ते माने नरदेव, भूदेव, ब्राह्मण देव, इसी शरीर को देव देव भी विशेषण लग जाता है ना। कहते हैं हे भूदेव, हे ब्राह्मण देव, हे नरदेव, हे महाराज जी, हे बड़े महाराज जी, पूरा विशेषण लग जाता है। लेकिन अंते में कृमि बिट भस्म संज्ञकम, या तो कीड़ा हो जाएगा, कहीं जंगल में मृत्यु हो जाएगी, कहीं पता ही नहीं चलेगा, तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, हाँ, कोई जानवर खा जाएगा,
कीड़ा होके पैदा होगा। बिट बिट मने जो है किसी का दीर्घ शंका होकर के गिर जाएगा कहीं। भस्म संज्ञकम, नहीं वो हुआ तो किसी ने जला दिया जो है सो, तो भस्म हो जाएगा। अंतिम में क्या हो जाएगा? या तो कृमि हो जाएगा, या तो बिट हो जाएगा, या तो कृमि हो जाएगा, या तो कीड़े पड़ जाएंगे, या तो बिट हो जाएगा, या तो भस्म हो जाएगा। बस तीन ही गति है शरीर की। शरीर की गति तीन है, कृमि बिट भस्म संज्ञकम। तो इसीलिए तीनों विधि विधान जो है सनातन परंपरा में मान्य है। कृमि भी हो जाए तो चल जाएगा, कहीं पता ही नहीं चलेगा, खा गया जानवर कीड़े मकोड़े सब जो है। बिट हो गया कहीं खा गया कोई, और भस्म मैंने जला दिया, हाँ कहीं गाड़ दिया जमीन के अंदर तो कृमि हो जाएगा। ये होगा ना, कहीं गाड़ दिया तो कृमि हो जाएगा ना। चलिए, और भूत ध्रुग क्या है? किम वेद निरयो यतः, तो भूत द्रुक माने प्राणियों से द्रोह करने वाला, तत्कृते स्वार्थम किम वेद निरयो यतः, वो इस नरक के नरक की यातना का उसको कहाँ ज्ञान है? नरक की यातना जहाँ से होती है उसका उसको क्या पता है? वो प्राणी का द्रोह करने वाला जो है वो कुछ समझता उमझता जानता उनता है नहीं, उसकी बुद्धि ठिकाने में होती नहीं है। वो उसके बुद्धि में कुछ दूसरा चीज चढ़ा होता है, वो अंट मंट सब करते रहता है, अंतिम में जाके उसको नरक जाना पड़ता है। देह किमन्न दातु स्वम निषेक्तुर्मातुरेव च, मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्ने शुनोऽपि वा। तो नारद जी बड़ा तत्व बोल दिए, कहा कि ये शरीर है किसका? देह किम अन्नदातु, या तो अन्नदाता का शरीर है, कोई अन्नदाता खिलाता है। शरीर जो है अन्नदाता भयत्राता पंचेते पितर स्मृता, जनिता चोपनेता च, सुभाषितम चाहिए था ना। जनिता बने उत्पन्न करने वाला, उपनेता बने संस्कार करने वाला, यश्च विद्याम प्रयच्छति विद्या देने वाला, अन्न खिलाने वाला, और भय से रक्षा करने वाला। पंच एते पितर स्मृता, ये पांच पिता माने गए हैं, ये पांच पिता माने गए हैं। तो ये देह जो है अन्नदाता का देह है क्या? स्वम क्या है? अन्न धातु दाता का है। निषेक्तु मने जिसने सेचन किया है, पेट में डाला है, घड़े में बैठाया है, तो वो निषेक्तु वाले का है कि अथवा जो माता जी का है कि वहाँ रखी है, रख के निकाल दी है, मेरा बोलती है फिर जो है सो, वो माता जी का है कि वो निषेकता का है कि अन्न दे के विटामिन बना के जो है सो उसने बनाया विटामिन तब ने निकला, वो है। मातु पितुर्वा, अथवा माता का है अथवा पिता का है। बलिना मने या तो बलवान का है, बलवान कोई राजा आ जाए, कोई रहेगा तो छीन के ले जाएगा, चल क्या तगड़ा रहेगा तो पुराने जमाने में लड़का रहेगा चलो काम करने चलो, लड़की रहोगे चलो महाराज जी के यहाँ। अब तुम्हारे पास क्या पावर है, कुछ कर थोड़े सकते थे। आज ना वो होता है कि थोड़ा सा लोग लड़ जाते हैं, नहीं तो पहले क्या है कि लड़का रहेगा तगड़ा तो चलो काम करने चलो, ईंटा ढोने, ताजमहल बनाने चलो, ऐसे बना है। हाँ, लड़की रहेगी चलो राजमहल, या तो दासी बनो, ज्यादा सुंदर ही हो तो महारानी बनो, जो भी बनो चलो। बलिना बलवान है तो कहीं से भी छीन छान लेगा, उसी का है। क्रेतु या तो खरीद लेगा, खरीदना बेचना भी तो चलता था पहले। कहो 100 साल पहले
जैसे पशु को खरीदा जाता था वैसे मनुष्यों का भी क्रय विक्रय होता था। सुना है कि नहीं जी? अभी तो पता नहीं चल रहा है, कानून में निषिद्ध है, लेकिन 100 साल पहले लीगल रूप से 100-200 साल पहले आप लोग गूगल करके पता लगा लीजिए, खरीदा जाता था। जैसे गाय बैल खरीदते हैं वैसे पूरा देख दाख के ठोक ठाक के कितना मजबूत है, क्या है, कितना काम कर सकता है, वैसे आदमी खरीदा जाता था। भाई काम कराओ खरीद के, समझे? हाँ समझा करो थोड़ा। अग्नि है, कहा कि अग्नि का है, अंतिम में तो अग्नि खा जाती है, आगे का ना है पूरा, तो पूरा जो है उसी को भोग लगता है। सुनो पीवा, या तो कुत्ता, कुत्ते को मिल जाता है कहीं कहीं, कुत्ते का है, गिद्ध का है, कृमि का है, किसका है, जिसको खाने को मिलता है उसी का होता है। कितना खुश होके खाता होगा, मिल जाए पूरा तो शरीर, तो कहा कि मेरा भोजन मिल गया। तो वस्तुतः ये शरीर है किसका, श्लोक है महत्वपूर्ण, नोट करके साधना करो। देह किमन्न दातु स्वम विषेतुर्मातुरेव च मातुः पितुर्वा बलिनः क्रेतुरग्नेः शुनोऽपि वा एवं साधारणं देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को व्यक्त प्रभवाप्ययम। इस प्रकार साधारण देह को, एवं साधारणम देहम, बोलो, अव्यक्त प्रभवा को विद्वानात्मवान। इस प्रकार जो साधारण शरीर है, जो अव्यक्त प्रभवाप्य, मैंने इसकी उत्पत्ति और नाश जो है वो अव्यक्त है, किसी को पता नहीं है कैसे उत्पत्ति होगी, कैसे इसका अंत होगा, नाश होगा, ये दोनों किसी को मालूम नहीं रहता है। कितनों बड़ा रहे, कुछ हो रहे, अनुमान मारने को कोई लोग, सिद्ध लोग कहीं कहीं मारते हैं, निषेध नहीं किया जा सकता है, कहीं कहीं सिद्ध लोग अपवाद स्वरूप हैं, लेकिन साधारण लोगों को मालूम नहीं होता है कि कैसे उत्पत्ति होती है, कैसे इसका नाश होता है। को विद्वान आत्मसात कृत्वा, ऐसे शरीर को प्राप्त करके कौन सा विद्वान समझदार व्यक्ति, हंति जंतून रीते असतः, असतः रीते माने दुष्ट पापी, उसको छोड़ करके कौन समझदार व्यक्ति दूसरे के प्राण को हरण करेगा। ऐसे अनित्य शरीर को प्राप्त करके दूसरे के प्राण को, चाहे वो मच्छर ही क्यों न हो, चाहे वो मच्छर ही क्यों न हो, उससे बचो, लेकिन उसको मारने का अधिकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन है उसका भी, जैसे तुम्हारा वैसे उसका। जैसे तुम्हारी बुद्धि तुम भी इधर उधर करके खाते हो, वो भी जो है अपना भोजन खोजता है। ठीक है। एवं साधारणम देहम अव्यक्त प्रभवाप्ययम को विद्वानात्मसात् कृत्वा हन्ति जन्तूनृते सतः असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यं परमञ्जनम् आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते। असतः श्रीमदान्धस्य, जो असत है, सो श्रीमद से जो अंध है, दारिद्र्यम परमंजनम, उसका जो दारिद्र्य है, परमंजनम माने अदृष्टि साधक, क्या है उसका, उसके आँख को ढकने वाला चीज है ना, उसी को अंजनम बोलते हैं ना। क्या है, क्या समझे? आँख को जिसका ढका जाता है आँख को, वही अंजनम है। दारिद्र्यम परमंजनम, वो वस्तुतः वो क्या है, वो दरिद्र ही है। क्या है? हाँ। और आत्मोपम्येन भूतानि दरिद्र ओ असतः श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमंजनम। क्या है? श्रीमदान्धस्य कृते दारिद्र्यं परमञ्जनं भवति।
एक बार सुनाओ। असतः अजितेन्द्रियस्य अतएव श्रीमदेनान्धस्य हाँ, असत कर्तव्यम अकर्तव्यम चापश्यतः। हाँ, कर्तव्यम अकर्तव्यम च अपश्यतः, जो कर्तव्य और अकर्तव्य को नहीं जानता है, नहीं देखता है। दारिद्र्यम परम केवलम अंजनम दृष्टि प्रसादकम। दारिद्र्यम केवलम परम अंजनम दृष्टि प्रसादकम। यतः परम केवलम दरिद्र एव भूतानि उपमेव औपम्यम। माने दरिद्र ही जो है क्या है, समझ सकता है। दरिद्रता में ही बात समझ में आ सकती है, ऐसे लगाना पड़ेगा इसका। तो दरिद्रता में बुद्धि खुलती है। क्या बोलता है? दरिद्रता में विपदा संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरो भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। बोला? हाँ बोलो, इसका हिंदी बोल दो तो पता चले ना। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, हाँ, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। अंजन मने यहाँ तो दवा का काम करेगी। क्या है? काजल। काजल जो है, दरिद्रता का काजल जो है, उन दुष्टों के लिए बहुत बड़ा काम करेगा। तब उनको समझ में आएगा कि जो है दुख क्या होता है, कष्ट क्या होता है, दरिद्रता क्या होती है, ये जमीन में सोना कैसा होता है, बिना कपड़े का ठंडी में घूमना कैसा होता है, भूखा रहना कैसा होता है। ये सारा अनुभव जो है तब होगा ना, नहीं तो क्या होगा? पगला रहा है पूरा खा खा के। आगे चलो। यथा कंटक विद्धांगो जन्तोर्नेच्छति तां व्यथां, जीव साम्यं गतो लिङ्गैर्न तथा विद्ध कण्टकः। हाँ, किम उक्तम वदतु। यथा यथा कंटक कंटकेन विद्धमंगम यस्य सः विद्धांगः लिंगैर्मुखं म्लानन्यादिभिश्चिह्नैर्जीव साम्यं गतः। गतः यथा मम कंटक वेधजं दुःखं जातं तथान्यस्यापीति परस्मिन्नपि जीवे स्वसाम्यं प्राप्तः। तत्रापि व्यथा मनुमीमानः जन्तोर्जीवान्तरस्य तां कंटकवेधजन्यां व्यथां नेच्छति तन्निवृत्त्यर्थं यतते च। तथा अविद्ध कंटको न कदापि विद्ध लग्नः कंटको। सीधी सीधी बात गया, जिसको कांटा चुभा है, जिसको कांटा चुभा है, वो दूसरे को कांटा चुभे हुए व्यक्ति की वेदना को जानता है, उसके कष्ट को वो समझता है, वो चाहता है कि उसे भी कांटा न चुभे। लेकिन जिसको कभी अविद्ध कंटक, कभी किसी को कांटा चुभा, ने कहा कि हमको तो क्या हुआ है, हमको शुगर थोड़े होगा। वाह, ऐसे बड़े बहुत से लोग देख लिए। अपने को तो शुगर कम से कम 30 वर्ष से है। तो हमारे सामने बहुत से विद्वान लोग, ऐसे मित्र लोग हैं, कड़क के बोलते थे कि अरे हमको शुगर होने वाला नहीं है। आज अपने ही सामने जो है पूरे बनारस में ऐसे 50 लोग शुगर रोग से ग्रस्त हैं और अपने से ज़्यादा सीरियस स्थिति में है। क्या है? सीरियस स्थिति में है। आज समझ में आ रहा है लोगों को, जो है सो जो कूदते थे, जो है लोगों को जब कष्ट नहीं रहता है ना, तो अरे हमको हार्ट की बीमारी क्या होगी, हमको कोरोना नहीं होगा बोलते थे उस समय लोग। बहुत से लोग कोरोना हमको हो ही नहीं सकता, और उन्हीं को हुआ, सब पड़े बिस्तरे पर। ये सब अभिमान से भरे हुए लोगों का यही समझ में आ जाता है। इसलिए जो अनुभव करता है, जो स्वयं भोगा है, वही दूसरे के दुख कष्ट को जान सकता है। तब यथा कंटक विद्धांगो जंतुर्नेच्छति दरिद्रो निरहं दरिद्रो
निरहम स्तंभो वदतु दरिद्रो निरहं स्तंभो गुप्तः सर्वमदैरिह रिह कृच्छम यदृच्छयाप्नोति तद्धि तस्य परं तपः। जो दरिद्र है, निरहंग स्तंभो मने जिसका अहंकार का जो खंबा है वो गिर चुका है, अहंकार रूपी खंबा जिसका गिर चुका है, अहंकार रूपी खंबा उसके पास में होता नहीं है। मुक्त सर्व मदैरिह सभी प्रकार के मदों से मुक्त होता है दरिद्र जो है, किसी भी प्रकार का अभिमान मद उसको नहीं होता है। कृच्छम यदृच्छयाप्नोति, यदृच्छया मने जो स्वेच्छा से जो है कष्ट को प्राप्त करता है, कष्ट उसको होते रहता है। तद्धि तस्य परम तपः, वो अपना तप करता है, कष्ट झेलता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है जो है सो अभिमान नहीं है, कष्ट सर्दी गर्मी सब झेलते चलता है जो है सो उसी में आनंद मनाता रहता है, जो अभिमान नहीं है उसको, जो है कुछ मिल जाए उसी से आनंद से भोग करता है, एक भी वस्त्र भी मिले तो उसी में प्रसन्नता का अनुभव करता है। ये दरिद्र जो है वो उसी में जो है तप करते रहता है। नित्यं क्षुच्छाम देहस्य दरिद्रस्यान्नकाङ्क्षिणः इन्द्रियाण्यनुसृष्यन्ते हिंसापि विनिवर्तते। नित्यम क्षुच्छाम देहस्य, हमेशा जो भूखे प्यासे क्षुधा से क्षाम देह है, जिसका शरीर जो है पतला हो गया है भूख से। और दरिद्रस्यान्न कांक्षिणा, जो दरिद्र है, अन्न कांक्षिणा जो खाने पीने की इच्छा करता है, हमेशा कुछ मिल जाता तो खा लेता, मिल जाता तो खा लेता। आ जाता हूँ, भोजन में आऊंगा, भोजन में आऊंगा, फोन करके बोलते रहते हैं। इंद्रियाणि अनुसुष्यन्ति, ऐसे व्यक्ति के इंद्रियां सूखती रहती हैं। इंद्रियाणि अनुसुष्यन्ति, उसको बंद करो, कौन आया। इंद्रियाणि अनुसुष्यन्ति, उसकी इंद्रियां सूखती रहती हैं, क्योंकि भोजन मिला ही नहीं। भोजन नहीं मिला तो क्या हुआ, उसकी इंद्रियां सूखती रहती है, इंद्रियां काम ही नहीं कर पा रही हैं। हिंसा भी विनिवर्तते, बस वो हिंसा भी नहीं कर सकता है, जो है कुछ चल ही नहीं पा रहा है तो क्या करेगा बेचारा जो है। अब उसको किसी को मारने काटने का, तोड़ फड़ोड़, इधर उधर उठा पटक करने का, भिड़ंत करने का, जो चिल्लाना उल्लाना करने का, वो भी काम नहीं करेगा। एकदम मुंह बना के बैठा जाएगा कोने में, मुंह बना के, जो आओ 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 करते हैं ना कभी कभी लोग, अगल बगल पड़ोस में दिखाई सुनाई देता है कि नहीं। इसका मतलब है कि शक्ति ज्यादा है शरीर में, क्या है, विटामिन ज्यादा है, अब उसका उपयोग हो नहीं रहा है तो क्या करते हैं, चिल्लाते हैं। अब वो शक्ति क्षीण हो जाए तो चिल्लाई नहीं, आवाजें नहीं निकलेगी, तो फायदा होता, क्या होता, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधव समदर्शिनः सद्भिक्षिणोति तं परशं तत आराद्विशुध्यति। पुनः उच्यताम्, दरिद्रस्यैव युज्यन्ते साधवः समदर्शिनः सद्भिक्षिणोति तं परशं तत आराद्विशुध्यति। दरिद्र के लिए ही जो है साधव समदर्शिनः युज्यन्ते, उसके लिए ही ठीक होते हैं। साधु लोग, समदर्शी लोग, अच्छे लोग, ये हैं वो हैं, ये दरिद्र के लिए ही ये शब्द जो हैं वो फिट बैठते हैं। सद्भि क्षीणोति तम तरसम, इन सज्जनों के साथ में सत्संग करके वो जो अपनी तृष्णा है, तरसम मने अपने तृष्णा को जो है मिटाता है, और जो है कुछ सीखना भी चाहता है, संतुष्ट भी होता है। तथा आराध विशुद्धति, उसके आगे धीरे धीरे वो शुद्ध भी हो जाता है, जल्दी जल्दी ही जो है वो सुधर भी सकता है। दरिद्र जो है बहुत जल्दी ठीक हो सकता है।
साधूनां समचित्तानां मुकुंद चरणैषिणाम् उपेक्षैः किं धनस्तम्भैरसद्भिरसदाश्रयैः। अब धनस्तंभ ही असद भी असदाश्रय ही, जो धनस्तंभ ही मैंने जो धन का खंबा गाड़ के बैठे हों, जो धन का अभिमान लेके जो बैठे हों, ऐसे लोगों के द्वारा जो असत हैं, असत आश्रय ही मैंने जो असत का आश्रय करके बैठे हैं, और उपेक्षा ही मैंने जो हमेशा उपेक्षा करने योग्य हैं। साधु नाम समचित्ता नाम मुकुंद चरणैषिणाम, ऐसे लोगों के द्वारा जो साधु हैं, जो समचित्त हैं, जो भगवत चरणार बिंद में रमने वाले जो साधु हैं, उनका क्या जाएगा। ऐसे पागलों के द्वारा उपेक्षा भी यदि हो जाती है साधु की, जो समचित्त हैं, जो मुकुंद चरणैषिणाम ने जो भगवान के चरण कमल में जो रमने वाले, उनके भक्ति में डूबे हुए ऐसे साधुओं का, इनकी उपेक्षा से, ऐसे सठों के लंपटों के अभिमानियों की उपेक्षा से किम मने क्या बिगड़ने वाला है, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। तदहं मत्तयोर्माध्व्या मारुण्या श्रीमदान्धयोः तमो मदम हरिष्यामि स्त्रैणयो। रजितात्मनो। इतना चिंतन किया नारद जी ने, पूरे दुनिया के लिए तत्व दे दिया। अब अंतिम में तद अहम मत्तयो माध्व्या, इस मधु से मत्त, मधु नाम है उस मदिरा का ही नाम है मधु, माध्व्या मत्तयो हो, उस मदिरा से मत्त, बारुणी नाम की जो मदिरा थी, श्री मदान्धयो हो, उसी प्रकार श्री मने लक्ष्मी के मद से भी ये सब अंध हैं। इनकी तमो मदम हरिष्यामी, इनके तमो गुण का जो मद है उसका मैं हरण करता हूँ। अब स्त्रैणयो रजितात्मनो, जो अजितात्मा है, जो अपने ऊपर जिनका वश नहीं है, जो स्त्रैण है, जो स्त्री के मोह में फंसे हुए हैं, स्त्री के पीछे, स्त्री के चक्कर में लगे हुए हैं, इनका जो तमो मद है, इनका मैं अब हरण करता हूँ। यदि मऊ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा तमः प्लुतौ, न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदुर्मदौ। यदि मऊ लोकपालस्य पुत्रो भूत्वा, ये दोनों जो हैं लोकपाल कुबेर जी, उनके पुत्र हो करके, तमः प्लुतौ मने एकदम ये जो है तमोगुण से प्लुत हो, मने सन गए, क्या गए, तमोगुण में प्लुत हो गए, मने ढक गए, तमोगुण में एकदम डूब गए, लथपथ हो गए। विवाससम आत्मानम न बीजानीतः सुदुर्मदौ, इतना मद इनका बढ़ गया कि जो है अपने को ये लोग ये भी नहीं समझ रहे हैं कि हम बिना वस्त्र के खड़े हैं, नंगे हैं, ऋषि के सामने नंगे हैं, इतना भी इन्हें समझ में नहीं आ रहा है, इतना गड़बड़ाए हैं। आओ अतोर्हतः स्थावरतां स्यातां नैवं यथा पुनः स्मृतिः स्यान्मत्प्रसादेन तत्रापि मदनुग्रहात्। अतोर्हतः स्थावरताम, इसीलिए इनको स्थावर होना उचित है। ये वृक्ष योनि में चले जाएंगे, अब जो है सो स्थावर हो जाएंगे, इसी तरह खड़े रहेंगे। स्याताम नैवम यथा पुनः, जिससे फिर से ये लोग इस प्रकार की गंदगी नहीं कर सकें। स्मृति श्यान मत प्रसाद है न, लेकिन मेरी कृपा से इनको स्मृति बनी रहेगी, तभी न भोगेंगे। मेमोरी पावर इनकी जो है उस स्थावरावस्था में भी काम करती रहेगी, इनको याद आता रहेगा कि हम क्या थे, क्या हुए हैं। तत्रापि मदनुग्रहात, मेरी कृपा वहाँ भी इनके लिए चलती रहेगी, स्थावरता वहाँ पर होगी इनकी। वसुदेवस्य सानिध्यं लब्ध्वा दिव्यशरक्षते वृत्ते स्वर्लोकतां भूयो लब्धभक्ति भविष्यतः। लब्ध भक्ति भविष्यतः। वासुदेवस्य सानिध्य, दिव्य शरत छते मने दिव्य 100 वर्ष बीतने पर, शरत मने वही शरत ऋतु,
सो सते मने सते, सस छोटी, यही थोड़ा कठिन पड़ जाता है आप लोगों को। सस छोटी बोलेंगे दिमाग खराब। जय परस्य सस्य छोवा, वाह बता दिए विद्वान तो। सस छोटी जय परस्य सस्य छोवा अटी, क्या उदाहरण है। तत्श्लोकेन श्रीमत् शंकराचार्य दिव्य शरच्छते, दिव्य 100 वर्ष तक ये योनि भोग करके वासुदेवस्य सानिध्यम लब्ध्वा, वसुदेव पुत्र का सानिध्य प्राप्त करके स्वर्लोकताम भूयो लब्ध भक्ति भविष्यतः, लब्ध भक्ति वृत्ते मने बीतने के बाद, शरत सते वृत्ते मने बीतने के बाद वासुदेव का सानिध्य प्राप्त करके ये लोग मुक्त होंगे। श्री शुक उवाच एवं मुक्त्वा स देवर्षिर्गतो नारायणाश्रमम् एवं मुक्त्वा स देवर्षि, इतना बोल करके देवर्षि जी नारायणाश्रमम गतः, भगवान नारायण के आश्रम में गए। और नलकूबर मणिग्रीव भी आसतुर यमलार्जुन, यमलार्जुन नाम के वृक्ष हो करके नलकूबर मणिग्रीव उत्पन्न हो गए, वहां गए। ऋषिर भागवत मुख्यस्य अब भगवान जी ने देखा उलूखल को खींचते खींचते भगवान कृष्ण जी आगे बढ़े तो उनको दिखाई दिए 2 पेड़। तब याद आ गया कि नारद जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। ऋषिर भागवत मुख्यस्य, भगवत भक्तों में मुख्य हैं नारद जी। तो नारद जी के बात को तो सत्य करना जरूरी है। सत्यम कर तुम बचो हरि, हरि बचह सत बचह बचसी बचामसी, बचह बचसी द्वितीय का एक वचन है, इतना तो आ जाता होगा, ठीक है ना। हरि ही सत्यम कर्तुम बचह हरि ही भागवत मुख्य से ऋषे सनक ही धीरे धीरे तत्र जगाम, वहां गए। यत्रास्ताम यमलार्जुनो, यत्र आस्ताम जहां पर थे। देवर्षिर में श्रियतमो, देवर्षि में प्रियतमो, देवर्षि तो हमारे बड़े प्रिय हैं नारद जी। उनके मुंह से जो निकल गया है उसकी बात तो पूरा करनी पड़ेगी ना हमको। तो अब तो यदि धनदात्मजो, ये दोनों धनज के कुबेर जी के आत्मज हैं। तथा साधयिष्यामि, कृष्ण जी सोच रहे हैं मन में कि अब ऐसा मैं करूंगा। यद गीतम तन महात्मना, मैंने जो भी नारद जी ने कहा है उसको मैं अब सत्य करूंगा। कृष्णस्तु यमयोर्ययौ आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतमुलूखलम्। हाँ, इत्यंतरेणार्जुनयो कृष्णस्तु यमयोर ययौ। अब इन दोनों वृक्षों के बीच में से जो है सो भगवान कृष्ण जी घुसे। दोनों सटे हुए वृक्ष थे, दोनों के बीच में घुसे। आत्मनिर्वेश मात्रेण, जब भगवान के प्रवेश करने मात्र से उलूखलम तिर्यक गतम, जो उलूखलम था वो टेढ़ा हो गया। लंबा था ना, बीच में बांधा था, वो टेढ़ा हो गया, फंस गया बीच में। क्या हो गया? फंस गया बीच में। बालेन निष्कर्षयतान्वलूखलम तद दामोदरेण तरसोत्कलितांग्रिबंधो निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेपस्कन्धः प्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ। हाँ, उधर से बोलो पुनः। हाँ, दामोदर भगवान, नहीं, बालेन बालेन निष्कर्षयतान्वलूखलम्
खलं तद् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निष्पेततुः परमविक्रमितातिवेपः स्कन्दप्रवालविटपौ कृतचण्डशब्दौ। बालेन, उस बालक के द्वारा, छोटे बालक है ना भगवान जी, निष्कर्षयतात, क्या है? निष्कर्षयता मने खींचने पर, अन्वलूखलम मने वो टेढ़ा बना करके जो उलूखलम है वो खल को खींचने पर, तत् मने वह, दामोदरेण बालेन, दामोदरेण का लगाइए बालेन के साथ में, तरसा मने वेग से, उत्कलितांग्री बंधौ, उत्कलितांग्री बंधौ, तो उसका अंग्री बंधौ मने उसका जो चरण, उसका जड़, उन पेड़ों का है ना, उत्कलितांग्री, अंग्री बने उसका, दोनों बंधु का जो जड़ है उत्कलित हो गया, जड़ उखड़ गए। भगवान कृष्ण जी थोड़ा सा छू दिए तो उतने में तो क्या हो गया? उत्कलितांग्री बंधौ, दोनों जड़ उखड़ गए खटाक से। निष्पेततु परम विक्रमिताति बेप, बेप क्या है? परम परम विक्रमिताति बेप, क्या मतलब है? परमेश्वरस्य परम विक्रमित, क्योंकि भगवान के प्रभाव से जो है अति बेप मने बहुत जोर से कांपते हुए पूरा पेड़ हिल गया, मतलब जो है सो जोर से, और धड़ाम से जो है निष्पेततु मने दोनों गिर गए। स्कंध प्रवाल बिटपो मने उसका स्कंध, वृक्ष का स्कंध, उसके डालियां, क्या है उसकी, उसकी डालियां, उसके जो है छोटी डालियां, उसके बिटप, बिटपौ कृतचंड शब्दौ माने घनघोर शब्द करते हुए धड़ाम से वह वृक्ष जो है, दोनों वृक्ष गिर गए। एक बार सुना दीजिए संस्कृत में उच्च स्वर से। अनु अंचति पश्चात गच्छति इत्यन्वक तथा भूतमुलूखलम निष्कर्षयता आकर्षयता आकर्षयता नाम बंधन रज्जुरुदरे यस्य तेन दामोदरेण। हाँ, दामोदरेण, क्या बात है। दाम, दाम मने रसी, बद्धम उदरे यस्य सह दामोदरः, दामोदर का अर्थ बालेन कृष्णेन तरसा वेगेन उत्कलितः उत्पाटितः अंग्रिबंधो मूलबंधो ययोस्तौ। अंग्रिबंधा मने मूल बंधा मने जड़, वृक्षस्य जड़। हाँ, ययोस्तौ परमस्य परमेश्वरस्य कृष्णस्य विक्रमितं विक्रमस्तेन अतिवेपः कंपो येषु ते ते स्कंध प्रवाल विटपा ययोस्तौ। तो अतएव कृतश्चंडो महान शब्दो याभ्यां तौ द्वावर्जुन वृक्षौ निश्शेषेण पेततु। पेततु, पपात पेततु, पेतु दो हैं इसलिए पेततु लगाया। राम से दोनों वृक्ष गिर गए। बालेन निष्कर्षयतान्वलूखलम् दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्घ्रिबन्धौ निष्पेततुः परम विक्रमितातिवेपः स्कन्धप्रवालविटपौ कृतचण्ड शब्दौ। तत्र श्रिया परमया ककुभ स्फुरन्तौ सिद्धा उपेत्य कुजयो जातवेदाः कृष्णं परं शिरसाखिललोकनाथं बद्धाञ्जलि विरजसा विदमुचतु स्म। ओहो, तत्र श्रिया परमया ककुभ स्फुरन्तौ, अब वो वृक्ष गिरते ही परम शोभा से युक्त, परमया श्रिया मने अत्यंत श्रिया शोभा, शोभया युक्त, ककुभ स्फुरन्तौ मने ककुभ दिशस्तु ककुभ काष्ठा आशाश्च हरितश्चता, चारों दिशाओं को जो है सो प्रकाशित करते हुए सिद्धौ उपेत्य कुजयोरिव, सिद्धौ उपेत्य कुजयोरिव
वेदाः। कुजयो क्या क्या मतलब? रविशंकर। हाँ, तो कुजयो, कुजयो का मतलब नया अर्थ दिया है। कु पृथ्वी, तत्र जातः कुजः, तौ कुजौ, तयोः कुजयोः वृक्षयोः। ठीक है, आगे। जात वेदाः। आगे। कृष्णम प्रणम्य शिरसा अखिल लोकनाथम, अखिल लोकनाथम कृष्णम शिरसा प्रणम्य, अखिल लोक के नाथ कृष्ण जी को प्रणाम करके बद्धाम जली विरजसा विरजसौ विरजसौ इदम उचतु स्म। अब तो रजोगुण गायब हो गए ना, विरजसौ का मतलब अब जो उनका जो रजोगुण था, जो तमोगुण रजोगुण था, उससे रहित हो करके इदम उचतु स्म, ऐसा बोलने लगे। कृष्ण कृष्ण महायोगिं स्तमाद्य पुरुष परः, व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। हे कृष्ण हे महायोगिन, तुम आद्य पुरुष परः, आप ही आद्य हैं, आप ही पर पुरुष हैं। ये जो व्यक्त अव्यक्त, ये संपूर्ण जो विश्व है, ये विश्व आप ही हैं, आप ही से है। पूर्णमदा पूर्णमिदम। ब्राह्मणा विदु क्या है? हाँ, ये ब्राह्मणों ने बताया है। ब्राह्मणा विदु, वेदज्ञाः ब्राह्मणाः विदुः किं कुर्वन्ति जानन्ति। वेदज्ञाः ब्राह्मणाः जानन्ति, सर्वे न जानन्ति, सर्वे न जानन्ति। कृष्ण कृष्ण महायोगिन त्वमाद्यः पुरुषः परः, व्यक्ताव्यक्तमिदं विश्वं रूपं ते ब्राह्मणा विदुः। त्वमेका सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः, त्वमेव कालो भगवान् विष्णुरव्यय ईश्वरः। त्वमेका सर्वभूतानां देह स्वात्मेन्द्रियेश्वरः, देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वर। ऐसे करो, शरीर, देह मने शरीर और आत्मा, वदतु तत्र पश्य, आत्मा सर्वेषां भूतानां प्राणिनां ये देहा असवः, देहा असवः, प्राणाः आत्मा, अहंकार शरीर इंद्रियाणि, प्राण आत्मा अहंकार इंद्रिय च तेषां ईश्वर एकस्त्वमेव। इस सभी का, ये संपूर्ण शरीर के जो अंग प्रत्यंग इंद्रियादि जितने हैं मनुष्यों के, उनके अधिष्ठात्री असली मालिक स्वामी देवता आप ही हैं, आप ही हैं। तो इन शरीर मनुष्यों के शरीर प्राण इंद्रियां ये सारे कार्य कर रहे हैं। ठीक। त्वमेक सर्वभूतानां देहा स्वात्मेन्द्रियेश्वरः, त्वमेव कालो भगवान विष्णुरव्यय ईश्वरः। काल भी आप ही हैं, विष्णु भी आप ही हैं, अव्यय भी आप ही हैं, व्यापक भी आप ही हैं, सब कुछ आप ही है। इनका जो है अति संक्षेप में अर्थ किया जा रहा है समय को देखते हुए, नहीं तो एक एक श्लोक जो है घंटों के लिए है। ध्यान देते रहिएगा, क्या समझे? त्वं महान् प्रकृतिः सूक्ष्म साक्षात् रजः सत्त्वतमोमयी, त्वमेव पुरुषोऽध्यक्षः सर्वक्षेत्रविकारवित्। तुम महान प्रकृति, बुद्धि भी तुम ही हो, प्रकृति भी तुम ही हो, सूक्ष्म प्रकृति भी तुम ही हो। साक्षात लिखा है, सूक्ष्म दिया है। रज सत्व तमोमयी, सत्व रजस तमो गुणात्मक प्रकृति सांख्य योग वाली भी आप ही हैं। तुम्हें कहा पुरुषा अध्यक्ष, जो अध्यक्ष रूप में, अधिष्ठाता रूप में विराजमान जो चेतन तत्व पुरुष के रूप में भी आप ही हैं। सर्व क्षेत्र विकार विद, संपूर्ण शरीर के विकारों को जानने वाले। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते, एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति
तद्विदः आप ही हैं। गृह्यमाणैस्त्वग्राह्यो विकारैः प्राकृतैर्गुणैः कोन्विहाहर्ति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः। गृह्यमाणैस्त्वम अग्राह्यो विकारैः प्राकृतैः गृहे। गृह्यमाणैः मैंने जो इंद्रियों के द्वारा जो हम शब्द स्पर्श रूप रस गंध इत्यादि का ग्रहण करते हैं, बुद्धि से जो जानते हैं, तुम अग्राह्यो प्राकृतिक विकारैः प्राकृतिक गुणैः तुम अग्राह्य, प्राकृत उपायों से, प्राकृत गुणों से, प्राकृत इंद्रियों से आप ग्रहण करने योग्य नहीं है, आपको नहीं समझा जा सकता है। को नु इहारहति विज्ञातुम प्राक्सिद्धम गुण संवृत, जो पहले से विद्यमान, पहले से सिद्ध, गुण संवृत माने गुणों से ढके हुए आपको कौन यह विज्ञातुम अर्हति, कौन व्यक्ति जो है यहाँ जान सकता है। क्योंकि प्राकृत देह आदि से ढका हुआ व्यक्ति हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखम तत्वं पूषन् अपावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। इस प्रकार बुद्धि ढका हुआ है जिसका, ऐसा जो मनुष्य है प्राकृत दोषों से परिपूर्ण है, ऐसा व्यक्ति आपको कैसे जान सकता है। इस प्रकार यमलार्जुन भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं जी। आगे चलिए। तस्मै तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे आत्मद्योतगुणैश्छन्न महिम्ने ब्रह्मणे नमः। तस्मै भगवते तुभ्यं नमः, वासुदेवाय तुभ्यं नमः, वेदसे तुभ्यं नमः, आत्मद्योतगुणैश्छन्न महिम्ने नमः, ब्रह्मणे नमः। जो अपने से प्रकाशित होने वाले, अपने गुणों से स्वयं आप छन्न होकर के, प्रच्छन्न होकर के, छिप करके रहने वाले आपको हमारा बार बार प्रणाम है। यस्यावतारा जायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसंगतैः। यस्य अवतारा ज्ञायन्ते, जिनके अवतार जाने जाते हैं। शरीरेषु अशरीरिणः, अशरीरिणः वस्तुतः आपका कोई शरीर नहीं होता है। अशरीरिणः माने शरीर नहीं होता है, तो भी शरीरेषु आपके अवतार शरीरों में दिखाई देते हैं। शरीर न होते हुए भी तैस्तै अतुल्यातिशय, अतुल्य अतिशय क्या है, वीर्यैर देहिषु क्या है, देही असंगतै, देहिषु असंगतै, असंगत होते हुए भी संगत रूप में जो आप देखे, मैंने विचित्र प्रकार के आपका सामर्थ्य दिखाई देता है। आप अजन्मा हैं, जन्म लेते हुए दिखाई देते हैं। अप्राकृत हैं, प्राकृत रूप में उत्पन्न दिखाई देते हैं। देह रहित हैं, देहों में आए हुए दिखाई देते हैं। ठीक है। असंगत हैं, संगत होकर के दिखाई देते हैं। अशरीरी हैं, शरीरों में दिखाई देते हैं। अवतार लेना भी संभव नहीं है आपके लिए, तो भी जो है अवतार लेते हैं। क्या है, अवतार लेना भी संभव नहीं है, तो भी अवतार लेते हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिसा बलादा कृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। इस प्रकार के आप हैं भगवती के समान। यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरे स्वशरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर्देहिष्वसंगतैः स भवान् सर्वलोकस्य भवाय च अवतीर्णो येन साम्प्रतं पतिराशिषाम्। स भवान, वही आप हैं, वही आप हैं। सर्वलोकस्य भवाय, समस्त लोक के कल्याण के लिए। विभवाय च, विशेष प्रकार के कल्याण के लिए। विभव मोक्ष लगा दीजिए, विशेष प्रकार के। भव मने सांसारिक अभ्युदय, और विभव मने इनके मोक्ष के लिए, लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के अभ्युदय के लिए। अवतीर्णो अंश भावे न,
अंश रूप से भगवान नारायण के अंश रूप में आप अवतीर्ण हैं। सांप्रतम पतिराशिषाम, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के वाले आप स्वामी हैं। आशिषाम पति, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले आप स्वामी के रूप में आप अवतीर्ण हैं। सांप्रतम मने वर्तमान काले। नमः परम कल्याण, नमः परम मंगल। वासुदेवाय शांताय यदूनां पतये नमः। वासुदेवाय नमः, शांताय नमः, यदूनां पतये नमः। हे परम कल्याण तुभ्यं नमः। हे परम मंगल, आपको नमस्कार है। परम कल्याण भी आप ही हैं, परम मंगलकारी भी आप ही हैं। वसुदेवस्य अपत्यम पुमान वासुदेवः, शांत यदुओं के स्वामी, आपको बार बार प्रणाम है। अनुजाने ही नौ भूमं स्तवानुचर किंकरौ। दर्शनं नो भगवता ऋषेरासीदनुग्रहात्। अनुजाने ही नौ भूमन, हे व्यापक तत्व। भूमन मने हे समस्त जगत में व्यापक परब्रह्म परमेश्वर, हे नारायण। नौ मने हम दोनों को, अनुजानी ही मने आप जान लीजिए। तवानुचर किंकरो, आपके अनुचर हैं, किंकर हैं। किंकरो मी बोल के जो सामने खड़ा रहता है उसे ही कहते हैं किंकरा। किंकरा सेवका, इधर उधर काम खत्म करके आएगा, उसके बाद नमो नमः जय श्रीमन नारायण किंकरोमी बोल के खड़ा होना चाहिए पिताजी के सामने। क्या बोलना चाहिए? किंकरोमी। तो वह ऐसा कर लीजिए। अच्छा, तो हम कर लिए, फिर किंकरोमी, तो तब नाम हो जाएगा किंकरा। क्या हो जाएगा? तब उसका नाम हो जाएगा किंकरा। किंकरस्य भाव कैंकर्यम, तब कैंकर्य होता है, तब सेवा होती है, तब भगवत भागवत आचार्य कैंकर्य सेवा परायण विशेषण लगता है। ऐसे थोड़े है, ठीक ना? तो इन्होंने कहा कि किंकरौ, क्योंकि लोग किंकर किंकर तो बोलते हैं, लेकिन उसका मतलब समझते नहीं थे। समझ में आ गया ना? किंकरौ। तो हे भूमौ तवानुचर, अनुचरतीति अनुचर, अनुपश्चात चरतीति अनुचर, जहाँ जाएंगे वहाँ पीछे पीछे तुरंत चल देंगे। जैसे जैसे वो काली चलती है ना, निकल के चल देंगे, चल देंगे पीछे पीछे, आगे नहीं चलती है, पीछे पीछे। अनुचर। दर्शनौ नो भगवतः, भगवतः माने आपका, भगवान भगवंतो भगवंता भगवतः। नौ आप दोनों, हम दोनों के लिए आपका जो दर्शन हुआ है, ऋषि अनुग्रहात आसीत, ये ऋषि के अनुग्रह से ही हुआ है। ये आसीत उधर, अनुग्रह पहले ऋषि का हुआ था, उसी से जो है सो ये आपका दर्शन संभव हो सका। अनुजानी नौ भूमस्तवानुचर किंकरौ, दर्शनं नो भगवता ऋषेरासीदनुग्रहात्। वाणी गुणानुकथने, श्रवणौ कथायां, हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः। स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। क्या बात है। वाणी गुणानुकथने, हमारी वाणी आपके गुणानुकथने, आपके गुण के वर्णन में लगी रहे। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान जो है आपकी कथा श्रवण में लगे रहें। हस्तौ च कर्मसु, हमारे हाथ जो हैं आपकी सेवा रूपी कर्म में लगे रहें। मनस्तव पादयोर नः, हमारा जो मन है आपके चरण कमल में लगा रहे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास, आपकी स्मृति में हमारा शिरा, हमारा जो सिर है, तव निवास भूतम, जगत प्रणामे, आपके निवास भूत जगत को प्रणाम करने में लगा रहे।
ये स्मृत्याम का क्या मतलब है? मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्याम उधर लगाओ। और ये शिरस तव निवास जगत प्रणामे, इसको अंडरलाइन करो विद्वान है। उसका मतलब समझो। उसका मतलब ऐसा है कि तव निवास जगत प्रणामे, मने आपका निवास है जहाँ, कहाँ है? जगत में। जगत में मने समस्त प्राणियों में आपका निवास है। तो जो जो जगत है, जो जो प्राणी है, वो तो आप ही हैं। बस उसको प्रणाम करने में मेरा सिर लगा रहे। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी के जुग पानी। केवल आपको प्रणाम करने के नहीं बताया है कि तब निवास जगत प्रणाम है, आपका निवास स्थान जो जगत है उसको प्रणाम करने में मेरा सिर लगा रहे। इतनी ऊंची बात है, साधारण चीज नहीं है। दृष्टिम सताम दर्शने अस्तु, ये दृष्टि जो है आंख बनी है सज्जनों के दर्शन के लिए, ये है रहे। भवत तनु नाम, भवत तनु मने जो, भवत तनु का मतलब जो आपका शरीर हो, जो मने आपके शरीर को जिन्होंने अपना शरीर बना लिया हो। क्या भवत तनु का मतलब? आपके शरीर को जिन्होंने अपना शरीर बना लिया हो। ऐसे जो सज्जन लोग हैं वो भगवत भक्त कहलाते जरूर हैं, लेकिन वो भगवत मय हैं। ऐसे भवत तनु आपके जो शरीर रूपी जो सज्जन हैं, उनके दर्शन में जो है दृष्टि लगी रहे। ठीक है। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भगवत्तनूनाम्। श्री शुक उवाच दृष्टिः सताम दर्शनेस्तु क्षौमं वासः। टेस्ट करें आप लोगों का। क्षौमं वासः पृथुकटितटे विप्रति सूत्रनद्धं बम बम पुत्र स्नेह स्नुत कुच युगम जातकं पंच शुभ्रुः रज्ज्वाकर शस्त्रम भुज चलत कंकणौ कुंडले च छिन्नं वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथ। ऐसे टेस्ट होता है। इसको एक बार और पढ़िए। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। श्री शुक उवाच इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां भगवान् गोकुलेश्वरः नाम्ना उलूखले बद्ध प्रसन्नाः गुह्यगौ। इत्थं संकीर्तितस्ताभ्यां, ताभ्यां यमलार्जुनाभ्याम, इत्थं संकीर्तितः भगवान गोकुलेश्वरः उलूखले बद्ध, दामना रस्सी से उलूखल में बधे हुए, गुह्यकौ गुह्यकों को, प्रहसन हंसते हुए भगवान ने कहा। भगवान बोले। श्री भगवान वाच, अरे जी भगवान वाच ज्ञातं मम पुरैवेतदृषिणा करुणात्मना ज्ञातम मम पुरैवेतत् ऋषिणा करुणात्मना। ये तो मुझे पहले ही मालूम था, ये मुझे पहले ही मालूम था। पुरा एव एतत् ऋषिणा करुणात्मना, करुणात्मा ऋषि के द्वारा, यत श्री मदांधयो, जो श्री के मद में अंध हो करके जो आप लोगों ने गड़बड़ी की थी। वाग्भीर विभ्रमसो, क्या है? वाग्भी मने वाणी के द्वारा, क्या है? वाग्भी मने वाग्भी, विभ्रमसः वाणी के द्वारा, विभ्रमसः मने जो
मद जो है आप लोगों का नष्ट कर दिया, और ये परम अनुग्रह कृता, ये नारद जी ने आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा अनुग्रह किया था। ये मुझे प्रसंग बहुत पहले मालूम हो गया था, क्योंकि आप लोग तो यहाँ सैकड़ों वर्षों से दिव्य वर्ष से पढ़े हैं ना। क्या है तब? साधूनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनां दर्शनान्नो भवेद् बन्धः पुंसोक्षो सवितुर्यथा। तो साधु नाम समचित्ता नाम, जो साधु है, जो समचित्त है, समम चित्त चित्तम यस्य स समचित्त, जिसका भेदभाव नहीं है, भेदभाव तेरा बेटा मेरा बेटा नहीं है। सुतराम मत्कृतात्मनाम, जो अत्यंत ही सुतराम मत्कृतात्मनाम मने जो मुझे बैठा लिया है आत्मा में, जिन्होंने, जो भगवानमय हैं। दर्शनान्नो भवेद बंधा, अब मेरे दर्शन से कभी भी ऐसे लोगों को बंध नहीं होगा। पुंसो क्षणो सवितुर्य था, जैसे आंख वाले मनुष्य को सूर्य का प्रकाश हो जाने पर जैसे अंधकार नहीं रहता है, क्या नहीं रहता है? अंधकार नहीं। आंख ठीक हो तो भगवान सूर्य का दर्शन हो जाने पर जैसे अंधकार नहीं रहता है, वैसे मेरा दर्शन हो जाने पर कोई समस्या बंधन किसी मनुष्य को नहीं होता है। तद गच्छतम मत परमौ नलकूबर साधनम संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमो भवः। तद गच्छतम, गच्छतम गच्छत, गच्छतम गच्छत, दो लोग हैं ना, इसलिए गच्छतम जाओ, मत परमौ, बस मुझे भूलना मत, हे नलकुबर साधनम गच्छत, साधनम मने सदनम, साधनम साधनम मने घर, गृहम गच्छत। संजातो मई भावो वाम, आप दोनों का जो है मुझ में इतना भाव हो गया है। ईप्सितः परमो भवः, अब आप लोगों ने अभवः, ईप्सितः मने संसार में, अभव मने बार बार जन्म न लेना, यही जो है आप लोगों ने चाहा है ना, यही आप लोग की मुक्ति की कामना है, दुखों से मुक्ति की। मेरे में आप लोग का चित्त लग गया है, आप लोग आराम से अब जाओ, अब जाइए। इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः जगमतुर ओ इत्युक्तौ तौ, इत्युक्तौ ऐसा कहने पर कर्मवाच्य, तौ ये दोनों परिक्रम्य परिक्रमा करके, पुनः पुनः प्रणम्य च बार बार, बद्धो लुखलम आमंत्र्य मने जो उलूखल में जो बद्ध हैं भगवान जी, उनसे अनुमति लेकर के, आमंत्र्य मने अनुमति लेकर, उलूखल में बधे हुए भगवान से अनुमति प्राप्त करके, उत्तराम दिशम जगमथु, उत्तर दिशा की ओर ये मल्लार्जुन चल दिए। इत्युक्तौ तौ परिक्रम्य पुनः पुनः बद्धोलूखलमामन्त्र्य जगमतुर्दिशमुत्तराम्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नारद शापो नाम दशमोऽध्यायः। भक्तिः सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सा विरासीत्। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, और सुखदेव जी महाराज की।
जय जय श्री राधे श्याम। नमो नमः।